You guys, something happened today that completely blew the scoreboard off of everything. सब कुछ ही सब उल्टा पुल्टा हो गया. So Usher ने अपना सर फाड़ दिया. I don't know how else to say this. हम सोफे के ऊपर तो नहीं बैठते ना, हम सोफे की बैक पे बैठते हैं. स्पेशली इफ दैट्स अ सोफा जो कि आगे पीछे होता है. रॉकिंग सोफा है. रॉकिंग सोफ़ा है जो कि रिक्लाइन होने वाला है. थैंकफुली रिक्लाइन उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन रॉक होता है. तो उसके हम सीट पे तो नहीं बैठते, हम उसके ऊपर चढ़ के उसको रॉक करते हैं. ढस जाके नीचे गिरा और पीछे की साइड पे इसकी ड्रॉर्स हैं. ड्रॉर लकड़ी की ड्रॉर्स हैं. वहाँ पे जाके इसका सर लगा और सर फट गया. और उस वक्त थैंकफुली कादिर भी घर थे, मैं भी घर थी, लेकिन हम दोनों सब कमरे में, उनके कमरे में, बच्चों के कमरे में नहीं थे. 2 मिनट पहले निकल के आए थे और रोते रोते अशर कमरे से बाहर आया और ही वाज ब्लीडिंग. ज़ाहिर है वैसे ही देख के बड़ा डर लगता है, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आपका स्कोर बोर्ड तो येसेस नोस तो सब कुछ एक जगह हो जाता है. एंड यू हैव टू बी देयर फॉर योर चाइल्ड, ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग. एनीवे देन वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल. पहले तो उसको हमने आइसिंग की. सबसे पहले तो आई थिंक ऐसे केस में सबसे ज़रूरी है कि आप ये देखें खुद एज ए पेरेंट के कितना डीप वूंड है और ब्लीडिंग रुकती है या नहीं. अल्लाह का शुक्र है जब हमने उसको आइस पैक अप्लाई किया तो प्रेशर डाला, बड़ी देर उसको रखा तो ब्लीडिंग रुक गई. मेरा अपना एस्टिमेट यही था कि स्टिचेस की ज़रूरत नहीं होगी. सबसे पहले तो आई कॉल्ड माई मम हू ऑल्सो हैपन्स टू बी अ डॉक्टर. शी इज़ नॉट अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एनी मोर, लेकिन सारी कोई भी बात होती है तो ओपिनियन सबसे पहले मैं उन्हीं का लेती हूँ. उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि हॉस्पिटल जाओ, इट्स बेटर कि कोई डॉक्टर देख ले. अगर तुम्हें नहीं भी लगता कि स्टिचेस की ज़रूरत है तो भी जाओ. अब एक चीज़ होती है जिसको स्टेरी स्ट्रिप्स कहते हैं, जो बेसिकली टेप की तरह होती है फॉर वूंड्स. और अगर इतना डीप वूंड ना हो कि जिस पे स्टिचेस की ज़रूरत पड़े तो उस पर वो लगता है. वी टुक हिम टू नेशनल. वहाँ पे हमें बड़े अच्छे डॉक्टर देखते साथ सबसे पहला रिएक्शन डॉक्टर का ये था कि स्टिचेस लगेंगे. और मैंने कहा प्लीज़ कोशिश करें अगर स्टिचेस ना लगें और स्टेरी स्ट्रिप्स से गुजारा हो जाए तो बेहतर है. थैंकफुली उन्होंने मेरी बात मानी. साथ उन्होंने मुझे कहा वी टेकिंग अ चांस ऑन स्टेरी स्ट्रिप्स, लेकिन कहते हैं इंशाल्लाह हो जाएगा. तो मैंने कहा इट इज़ योर कॉल, यू आर द डॉक्टर, बट अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ अननेसेसरीली उसके सर पे स्टिचेस ना लगें. यहाँ पे क्राउन ऑफ द हेड पे बिल्कुल इधर ना. तो ज़ाहिर उन्होंने उसका सर शेव किया, इधर से बाल काटे. ही वॉज अ गुड डॉक्टर, ही वॉज अ सर्जन. लेटर वी फाउंड आउट शायद इसलिए वो ज़्यादा रेडीली स्टिचेस लगाने को तैयार थे. बट ही लिसन टू मी एंड ही पुट ऑन द स्टेरी स्ट्रिप्स. पहले उन्होंने कहा 3 दिन के बाद, फिर उन्होंने कहा 2 दिन के बाद हम आप लेकर आएँ एंड वील असेस द सिचुएशन अगैन. तो आप दुआ करें प्लीज़ सब के स्टिचेस ना लगें और स्टेरी स्ट्रिप से गुजारा हो जाए इंशाल्लाह. वैसे मेरी अपनी प्रेडिक्शन यही है, इंशाल्लाह होपफुली यही होगा. तो खैर ये हो गया. तो उसमें तो फिर ज़ाहिर सारा दिन आपका जो आपने सोचा होता है स्कोर बोर्ड येसेस नोज, वो तो सारा कुछ फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो बिकॉज देन यू हैव टू बी देयर फॉर द चाइल्ड. फ्राइडे को वैसे भी हम अम्मा की तरफ जाते हैं तो मेरा जो घर का काम था वो तो सारा पॉज हो गया. उस वक्त तक लिटरली ये ख्याल था बच्चे नहाएंगे, सारा कुछ चेंज चूंज करके हम जाएंगे. वो हम वैसे ही फिर उठ के बच्चों को बस फटाफट चेंज किया, वैसे ही गए. और देन वी वेंट टू माई मॉम्स. अच्छा बिफोर वी वेंट टू माई मॉम्स हॉस्पिटल वापस. टुडे बाय द वे इज़ मोर लाइक अ रैंट सेशन नाउ बिकॉज जो येसेस और नोज थे वो तो ज़ाहिर हम ज़रा ऑफ ट्रैक हो गए ना. खैर हॉस्पिटल से वापसी पे वी स्टॉप्ड एट KFC इन फेज 6. बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा उन्होंने बनाया है. The vibe is very nice, the decor is very nice, the staff was very helpful. I asked for a customized drink for my coffee because मैं आजकल गर्मी में आइस्ड एस्प्रेसो पी रही हूँ. डबल शॉट एस्प्रेसो होती है मेरी. तो मैंने जब द पर्सन एट द फ्रंट डेस्क जो ऑर्डर ले रहे थे उनको बताया तो उन्होंने मुझे कहा यू टेल द मैनेजर, शी विल मेक श्योर इट गेट्स हैपन. शी वाज वेरी नाइस, शी मेड इट हैपन फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल. बट शी लव्ड द प्लेस, इट वाज अ नाइस प्लेस. बट Pakistani fast food outlets somehow don't understand the concept of fast food. You still have to wait for your food for more than half an hour, which is not fast. Honestly, उतनी देर में तो आप घर में भी कुछ थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं, लेकिन खैर ही नहीं में. खाना मिला, खाना खाया नहीं, खाना मिला, खाना खाया नहीं. While Qadir ran time, while Qadir was standing at the counter, बच्चों को मैंने बिठाया एक टेबल पे और इनफैक्ट एक झलक बिल्कुल हल्की सी a few seconds का मैंने अपनी स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर करने के लिए एक झलक ली रेस्टोरेंट की. उसके बाद 2 लाइनें उस पर लिखनी होती है जिसमें आपने 2 मिनट में ऐसे नीचे फ़ोन की तरफ देखना होता है. मेरे साथ ही बच्चे खेल रहे थे, जो आप स्टोरीज में वो झलक देख भी रहे होंगे सर. इस तरह से बच्चे खेल रहे थे एंड आई कुड सी देम, आई हैड माई आईज ऑन देम. बट मे बी समबडी हु सॉ मेरे बच्चे के सर पे इतनी बड़ी पट्टी वुड थिंक के माँ तो बेहोश है, बच्चा तो पहले ही दुखा हुआ है, अभी बच्चे गोल गोल घूम रहे हैं और ये तो अपने फ़ोन पर मसरूफ़ है. आई एम फुली अवेयर कि दिस इज़ प्रॉबली वॉट द जेंटलमैन थॉट. खैर एक अंकल हमसे एज में बहुत ज़्यादा ईजिली मेरे पेरेंट्स की एज के आके मेरे बच्चों के सर पे खड़े हुए एंड ही स्टार्टेड टचिंग अशर एवरीवेयर. ऐसे करके ना जैसे बच्चे को इंसान हक करता है. और मैं कुछ बोले बगैर मैंने ऐसे उनकी तरफ देखा तो अशर को कहते हैं बच्चे इस तरह मत करो, दोबारा चोट लग जाएगी. और जैसे मैंने उनके साथ आई कांटेक्ट किया तो मुझे कहते हैं
उससे दोबारा चोट लग जाएगी, खुदा का खौफ करें. एंड आई वॉज लाइक, आई हैड टू टेल माई सेल्फ कि ही इज़ डूइंग वट ही थिंक्स इज़ द राइट थिंग टू डू, एंड ही अपनी तरफ से वो प्यार जता रहे हैं कंप्लीट स्ट्रेंजर्स के बच्चों पे. एंड आई सेड अच्छा ओके, लिटरली इस तरह मैंने कहा अच्छा ओके. उस वक्त मैंने दिल में सोचा कि चलो अब मैं कह देती हूँ, हिल बैक ऑफ, मुझसे उम्र में ज़्यादा है, हमारे कल्चर में बाउंड्रीज़ की, छोटों की बाउंड्रीज़ की कोई रिगार्ड नहीं है, लेकिन बड़ों की बाउंड्रीज़ की बहुत रिगार्ड है. रिस्पेक्ट हमें बहुत इनकलकेट किया जाता है और बहुत अहमियत है बड़ों की रिस्पेक्ट करने की. और मैं ये अपने बच्चों में भी डालना चाहते हैं, हम सिर्फ मैं नहीं, हम एज अ फैमिली, एज अ कपल. लेकिन हम साथ अपने बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि स्ट्रेंजर डेंजर एग्जिस्ट, और हम साथ ये सिखाते हैं कि आपकी बॉडी पे आपका ऑटोनॉमी है. नोबडी हैज़ द राइट टू हिट यू, टच यू in a way that you don't like, and a stranger most definitely doesn't. I completely ignored that and I said अच्छा अब आपने कर दी ना बात, आपने जो करनी थी, आपको लगा आप मेरे से ज़्यादा मेरी पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में जानते हैं, आप कंप्लीट स्ट्रेंजर होने के बावजूद ये हक रखते हैं कि आप आके मुझे पेरेंट करें कि मैं अपने बच्चों को कैसे पेरेंट करूँ. आउट ऑफ रिस्पेक्ट for what you're trying to say and out of regard for your age, I said अच्छा okay बस ना, back off, go to your table, eat your food. But that wasn't enough for uncle. No, that wasn't enough for uncle, because if you are part of the Desi culture, you know uncles and aunties don't know when to stop. Then he had the audacity to say to my child in front of me, अब अगर ऐसे किया ना तो मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा. That was it. And I said to him, I sat where I was sitting and I said to him, I said नहीं, आप उसको बिल्कुल भी उठा के नहीं लेके जाएंगे. एंड ही लुक्ड मी इन दी आई एंड ही सेड पक्की बात है. मैंने कहा जी बिल्कुल पक्की बात है, मेरे बच्चे को कोई भी उठा के नहीं लेके जाएगा, एंड यू डोंट टच माई सन अगैन. जैसे ही मैंने ये बात की तो ही रिमूव्ड हिज हैंड्स. और अशर बाय द वे वाज स्क्वर्मिंग. अशर एंड अनाया आर बोथ नॉट यूज्ड टू बीइंग टच्ड बाय स्ट्रेंजर्स, और हमने कभी ये बात फोर्स भी नहीं की. अगर कोई उनको हक करना चाहता है, हाथ में लाना चाहता है, हम उन्हें नहीं फोर्स करते कि आप करें, टू द पॉइंट कि लोग एक्चुअली ऑफेंड हो जाते हैं. बट for us it's more important that our children know how to protect themselves in this world and age where we are raising children. हम हमेशा ये कहते हैं कि आप सलाम का जवाब ज़रूर दें, आप सलाम ज़रूर करें, आप बात करें, but you don't have to touch somebody if you don't want to. But he was squirming, और वो चूँकि ये देख रहा था कि मैं confrontation में नहीं पड़ रही हूँ, तो Ashar did not push him or anything like that. बड़े भी थे obviously, respect बच्चों में हमने inculcate की हुई है. जैसे मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा you don't touch my son again, then he removed his hands and he said okay, my apologies. He went back to his table. We were sitting on our table. 2-3 मिनट के बाद कादिर आके ट्रे लेके बच्चों को खाना दिया. He went back, then he took our खाना again. तो इसमें 4-5 मिनट गुजर गए. कादिर आया, I waited for him, क्योंकि हम ज़ाहिर इतना स्ट्रेस गुजार चुके थे आज सारा दिन. I waited for him to have his food and what not. और उसके बाद फिर मैंने कादिर को कहा, मैंने कहा ज़्यादा जल्दी मुड़ के मत देखना, बट इस तरह से आज हुआ. तो कादिर मुझे कहने लगे कौन? तो I told him. कादिर got up. Kadir went to him. Now Kadir, mind you, is not the kind of man who likes to pick a fight. लोग होते हैं. If it comes to it, I am more likely to do that. खैर कादिर went. कादिर sat on his table, सलाम किया. उन्होंने कहा मैंने पहचाना नहीं आपको. कादिर ने कहा जी आप मुझे जानते भी नहीं, लेकिन अभी आपने मेरे बेटे के साथ बदतमीजी की है. और कादिर ने फिर उनको बड़े आराम से बैठी थी, साथ उनकी बहन, अंकल की बहन, और साथ उनकी शायद भांजी थी. कादिर was saying, मैं नहीं गई टेबल पे, कादिर का किस्सा मैं आपको सुना रही हूँ. और कादिर ने उनको फिर कहा कि यू डोंट हैव अ राइट टू टच माई चाइल्ड, और आपने बस जो बात करनी थी वो कर दी, लेकिन आप हाउ डेयर यू टेल माई चाइल्ड कि मैं आपको उठा के ले जाऊंगा. एंड द ऑडेसिटी ऑफ दैट अंकल, ही सेड लगता है आप कहीं वलैत से आए हैं. एंड कादिर सेड व्हाट डिफरेंस डज इट मेक कि हम वलैत से आए हैं या हम यहीं के हैं, या आपने किस तरह की बात की. और यहाँ तो अंकल का ये स्टांस था, उस आदमी का ये स्टांस था, अंकल मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे मेरा ताया लगता हो, उन अंकल का ये स्टांस था कि नहीं हमारे कल्चर में ये तो चीज़ हम ऐसे कहते होते हैं. और ये अब कादिर हैज स्पेंट, Kadir is not, Kadir and I are both, we were not born in Pakistan. हमारी early years were not in Pakistan, but अब हम इधर के ही हैं फ़िलहाल, you know. और अब हम बड़ी अच्छी तरह इस कल्चर को जानते भी हैं और मानते भी हैं. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आके किसी स्ट्रेंजर के बच्चे को हाथ लगाएं कि क्या. खैर तो ये हुआ आज. अब चूँकि आपसे राब्ता बन रहा है कि रोज़ वीडियो में लगाती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँ. नोज़ और येसेस का लाइक आई सेड टू यू आज इतना रिकॉर्ड नहीं है. हाँ एक बहुत बड़ा येस है जो मैं कम्प्लीटली अब स्टोरी को छोड़ रही हूँ. इस स्टोरी पे आप मुझे लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक, एंड इफ यू थिंक आई रिस्पॉन्डेड द राइट वे. नॉट दैट आई एम आस्किंग फॉर वैलिडेशन, एज अ मदर आई नो आई डिड द राइट थिंग, बट इन अ वे येस, let me know what you would have done if you were in the same situation as me, what you would have done if you were in the same situation as Kadir. I don't make a habit of picking fights with strangers.
and I definitely don't make a habit of asking my husband to go and fight fights for me. I'm strong enough to do that. But today, in the circumstances that we were in, I actually thanked him after he came. Sorry. Technical issues. I've switched to my phone from my camera. लेकिन I just wanted to complete what I was saying. तो basically आप मुझे ये बताएं कि अगर आप मेरी सिचुएशन में होते तो आप क्या करते. कमेंट्स में मुझे बताएं इस किस्से के बारे में आपका क्या ख्याल है और आपको क्या लगता है कि हमारे कल्चर में ये बात ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि बाउंड्रीज जहाँ बड़ों की इंपॉर्टेंट है वहाँ बच्चों की भी इंपॉर्टेंट है, हर इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंट है. जस्ट लेट मी नो व्हाट यू थिंक. खैर, नाउ स्विचिंग अवे फ्रॉम दैट स्टोरी. आज की बहुत बड़ी एक येस डिस्पाइट ऑल द क्रेजीनेस दैट वी एंड्योर्ड टुडे ये थी कि मुझे एक बहुत एक्साइटिंग PR पैकेज आया है और आई विल शेयर दैट विद यू इंशाल्लाह ऑन माई इंस्टाग्राम टुमारो. सो if you're still not following me on my Instagram, please do. I'm Hijabi Mama in Sarees on Instagram. I'll leave my link down below in the description. वो हम कल इंशाल्लाह शेयर करेंगे. It is a Father's Day package, so I want the kids and Kadir included in that. लेकिन आज सारे जब हम वापस आए तो Kadir had already slept. Now I was very tired, तो हम कल unbox करेंगे इंशाल्लाह. And I'd love for you to watch it on Instagram. और बाकी आप मुझे बताएं, how are you and how have you been? How was your day? How are you doing on your scoreboard? I hope that you're doing better than me today. और secondly, मैं ये बात करना चाह रही थी कि there's a very high likelihood that I will not do my scoreboard videos on Saturday and Sunday because बीच में I think एक आध हफ्ता ज़रा सा इंसान को रिलैक्स रहना चाहिए और अगर मुझे ये होगा कि मैं ज़रूरी फिल्म करूँ तो फिर मैं ज़रा सी एंग्जाइटी में आ जाऊँगी. And there's a lot other filming, editing stuff I need to do. There's a lot of videos I have lined up. Hopefully soon जो मैं आपको दिखाऊंगी हमारे दुबई ट्रिप से. I'd like to do some of that work on the weekend. And I think scoreboard वाली videos, by the looks of it, Monday to Friday हम रखें और फिर Saturday, Sunday हम बाकी content पे focus करें. If you do want to stay in touch and if you do want to know what I'm doing, follow me on my Instagram. Instagram पे stories share करने की likelihood ज़्यादा है. And then I'll see you inshallah after 2 days. Stay safe, take care, stay humble. Thank you as always for watching. And take care of yourself. Allah Hafiz. हाँ जी पुत्र, ओ पुत्र की कराएगा? Danny, don't touch the bandage. क्या किया था शर? क्या हो गया था? I fell from sofa. What were you doing on the back of the sofa? 5 little monkeys? Thumping and jumping. Don't touch the screen. On the bed. Look at this white plaster. The bandage. आता है ना खाने के साथ तो फिर यहाँ देखो. Smile. अशर यहाँ देखो. अशर, smile. What are you guys doing? Riding your bikes? Yeah. Who made these bikes? Awesome. Can you show them to me? Turn your bikes around. First, I'll show you show. Oh, Ashar's bike broke. Thanks, I saw. Great. Let me show you now. जल्दी जल्दी तेल जल रहा है. Look, this is the handles and then Hasbullah. this is the handles. This is where I sit. Look, this is the back. I sit Love right it. here like this, and then Good job.